दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शनिवार है श्रावण महीने का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह का आखिरी प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 अगस्त 2024 सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शनिवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, काली मिर्च इतनी छोटी सी होती है ना, उतना ही ज्यादा इसका महत्व होता है। कहने का मतलब है, काली मिर्च जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करती है, हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और दुखों को भी दूर कर देती है। अगर इस उपाय आप 17 अगस्त 2024 सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन, अच्छा सावन का जो महीना होता है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, विशेष करके धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। और धन से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में है तो बिल्कुल भी आपको आज की वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय कौन सा है जो आपको काली मिर्च से करना है, और 8 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 8 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना? अब ये काली मिर्च के 8 दाने आपको किसी मिट्टी के दीपक वगैरह के अंदर या फिर किसी कटोरी वगैरह के अंदर रख लेना है। रख लिया। अब इन 8 दानों को आपको अपने घर के किसी भी कोने में, जरूरी नहीं है कि पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, किसी भी कोने को, एक कोने को आपको चुनना है और उस कोने में जाकर के आपको यह 8 दाने जो काली मिर्च के हैं, इनको जला देना है। यह उपाय जब आप करेंगे शनिवार प्रदोष व्रत के दिन, ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, ठीक है ना? इस तरह से आपको करना है। उपाय करना किस समय है? तो आप इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आप देखेंगे कि आपका जो आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर हो चुका था, आपके जीवन में जो धन की समस्या थी, जो पैसों की समस्या थी, वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी और आपके घर में पैसा आने भी लगेगा, पैसा रुकने भी लगेगा। देखिए, काली मिर्च जो होती है, सबसे पहले ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, वो निकल करके आपके घर से बाहर भागती हैं और आपके घर में होता है सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का वास। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है कि उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। इसके बाद आप कोई भी पूजा करते हैं, आपकी पूजा सफल होती है। कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय सफल होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि घर का सारा क्लेश दूर हो जाता है।
आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जिस घर में क्लेश रहता है, जहां पर लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहां धन की कमी बहुत रहती है। तो देखिए, धन की कमी होती ही इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो जरूर करें ये 8 काली मिर्च का उपाय। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे जब यह उपाय आप सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करेंगे। तो ये तो बात कर ली हमने पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय है उसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर परेशान रहते हैं। निर्धनता का उनके जीवन में वास रहता है और गरीबी हमेशा उन लोगों के घर में रहती है। कोई भी काम करेंगे, काम उनका बिगड़ेगा और काम उनका बनेगा नहीं। तो देखिए, ऐसा होता क्या है, बहुत बार आपके जीवन में जब शनि का कोई भी, जैसे शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, शनि का कोई भी प्रकोप अगर आपके जीवन पर चल रहा है, तो मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में हर दिशा से दुख मिलना तय है। तो शनि की पीड़ाएं जब किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं, तो इतना ज्यादा वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो जाता है कि उसे हर दिशा से दुख मिलता ही मिलता है। वो धन को लेकर भी परेशान रहता है, बहुत सारी बातों को सोच सोचकर भी परेशान रहता है, कर्जे को लेकर परेशान रहता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे समाज में मान सम्मान आसानी से नहीं मिल पाता है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा तब होता है जब उसके जीवन में शनि का कोई ना कोई दोष चल रहा हो। कहने का मतलब है कि जब शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान कर रही हो। देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय प्रिय देवता हैं, यह न्याय करते हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का ही है। और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दुख बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि का कोई ना कोई दोष आपके जीवन पर आ गया है। शनि की कोई ना कोई पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि शनिदेव अगर आपके जीवन में दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। देखिए, जब आपके जीवन में दुख और कष्ट ज्यादा आ जाए तो आपको हमेशा ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के दुख और कष्ट तो दूर हो ही जाएंगे। आपको अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए ना, आपको वो चीज जरूर मिलती है, चाहे वो धन हो। अगर धन शनिदेव आपको देंगे तो इतना देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। सुख समृद्धि देंगे तो इतनी देंगे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, साल 2024 जो है ये शनि का साल है और शनि को अगर किसी ने प्रसन्न कर लिया, शनिदेव को किसी ने प्रसन्न कर लिया, फिर उसके जीवन में किसी चीज की कमी रहती ही नहीं है। तो उपाय बहुत ही ज्यादा सरल है, काली मिर्च के दानों से ही आपको उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। अब यहां पर आपको गिनना नहीं है कि 2 काली मिर्च लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है। बस थोड़ी सी आपको ऐसे करके हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने एक किसी भी कपड़े के अंदर रख देना है, ठीक है ना। कपड़े का रंग, यहां पर आप कोई सा भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं। उस कपड़े के अंदर काली मिर्च रख देंगे थोड़ी सी, साथ ही साथ उसके अंदर आपको थोड़े से पैसे रखने हैं। यहां पर आप 21 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इतने पैसे इसके अंदर रख करके अपनी क्षमता के अनुसार आप पैसे रख दें। अब आपको यह जाना है और ऐसे मंदिर जाना है जहां पर शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। उस मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना, उस जरूरतमंद लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति को आपको यह पोटली दे देनी है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च के दाने रखे हैं और 21 या 101 जो भी आपने रुपए रखे हैं, ठीक है ना। चुपचाप से यह वाला उपाय भी करना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इतना उपाय आप सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें। अब किस समय करना है, सुबह कर लें, शाम को कर लें, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार यह उपाय आप करके देखें, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि आपकी काम जो बार बार बिगड़ रहे थे, जो भी आप काम कर रहे थे उसमें अड़चन आ रही थी, जो भी आप करने जा रहे थे काम, आपका वह काम बन नहीं रहा था, या फिर धन हानि बहुत हो रही थी, पैसा आपका लॉस में बहुत जा रहा था, कर्जे में आप फंस रहे थे,
तो ऐसी बहुत सारी चीजों से आप बाहर निकल करके आ जाते हैं। जब आप सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और कुछ रुपए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी मंदिर के बाहर जाकर के सिर्फ आपको दान करना है शनिवार प्रदोष व्रत के दिन। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वह धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कहने का मतलब है धन आपके घर में नहीं आ रहा है, धन रुक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो व्यक्ति बीमार रहता है और आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है और आप हमेशा परेशान रहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, ठीक है ना? या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक सफेद चंदन की गोली लेनी है। अब यह आपको कहां मिलेगी? जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एक सफेद चंदन की गोली लेकर के आपको आना है और इसे अपने पास रखना है। एक सफेद चंदन की गोली लाएंगे, अपने पास अपनी पॉकेट में रख लें, किसी रुमाल के अंदर रख करके अपने पॉकेट में रख लें, ठीक है ना? आप चाहे तो क्या करें, उसे अपने गले में भी पहन सकते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर धागा डाल करके इसे अपने गले में आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दिनों तक इस चंदन की गोली को अपने पास रखना है। 7 दिन से पहले पहले आप खुद देख लेंगे कि जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कर्जे की समस्या बढ़ गई है बहुत तेजी के साथ, वो दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।